सीएम केजरीवाल गए जेल। अब क्या गहलोत का नंबर है? सीएम भजनलाल ने मंच पर ये क्या कह दिया? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से पूरा विपक्ष गुस्से में है और लगातार बीजेपी को घेर रहा है। इसके साथ ही कहीं ना कहीं डर का माहौल भी है कि कहीं अगला नंबर हमारा ही ना हो। इसी बीच अब राजस्थान से एक चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है, जो मन में कई सवाल खड़े कर रहा है। सवाल कि क्या अब राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जेल जाएंगे? ये सवाल सीएम भजनलाल के बयान के बाद से शुरू हो गया है। दरअसल राजस्थान भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने मंगलवार को चित्तौड़गढ़ लोकसभा प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन दाखिल कराया, जिसमें सीएम भजनलाल भी मौजूद रहे। नामांकन के बाद सीएम भजनलाल शर्मा ने चित्तौड़ की भूमि से जनता को संबोधित किया। इसी दौरान का सीएम भजनलाल का एक बयान वायरल हो रहा है। भजनलाल अब गहलोत को भेजेंगे जेल। सीएम भजनलाल कहते हैं कि कांग्रेस वालों को डर था कि सीबीआई आ जाएगी और काले कारनामों को खोलेगी, लेकिन हमने कहा सीबीआई आएगी और भ्रष्टाचारियों को गिरफ्तार करके अंदर डालेगी। आगे उन्होंने कहा एसआईटी का गठन करके 65 लोगों को अंदर किया गया है। जिन युवाओं के आंखों में आंसू लाने का काम जिन्होंने किया है, उन्हें हम छोड़ने वाले नहीं हैं और आज भी हम कहना चाहते हैं कि जिन्होंने युवाओं के आंखों में आंसू लाए हैं, हम उन्हें बख्शेंगे नहीं। एसआईटी का गठन किया, सीबीआई की रोक हटाने का काम हमने किया, क्योंकि कांग्रेस वालों को डर था कि सीबीआई आ जाएगी, हमारे काले कारनामों को खोलेगी। उन्होंने रोक लगा रखी थी राज्य में कि सीबीआई को हम कोई भी केस नहीं देंगे, सीबीआई को नहीं आने देंगे, अनुमति लेनी पड़ेगी। हमने कहा कि हम सीबीआई की अनुमति की जरूरत नहीं है, किसी विषय पर सीबीआई आएगी और ऐसे भ्रष्टाचारियों को गिरफ्तार करके अंदर डालने का काम करेगी। यही नहीं, आपने देखा होगा एसआईटी का हमने गठन किया और एसआईटी के गठन के बाद आज 65 लोगों को अंदर करने का काम उस एसआईटी ने किया है। मैं कहना चाहता हूं ये एसओजी पहले थी और ये एसओजी आज है। क्या अंतर आ गया आप सभी देख रहे हैं। हमने वायदा किया था, हमने उन युवाओं से वायदा किया था कि जिन युवाओं के आंखों में आंसू लाने का काम आगे सरकार ने किया है, हम इनको छोड़ने वाले नहीं हैं। और आज भी हम आपके बीच में कहना चाहते हैं कि जिन्होंने नकल करवाते हुए किसान के जो बेटे हैं, किसान कैसे कैसे अपने बच्चों को पढ़ाता है, किसान किस तरह से ला करके उनको कमरा दिलवाता है, कोचिंग कराता है, लेकिन उस कांग्रेस की सरकार ने उन युवाओं को सपने को चकनाचूर करने का काम किया है। हमने युवाओं से वादा किया है कि आपके आंखों में जिसने आंसू डाले हैं, हम उसको किसी कीमत पर बख्शने वाले नहीं हैं। तो सुना आपने, अब इसको लोग गहलोत से जोड़ रहे हैं, क्योंकि पेपर लीक का मामला गहलोत सरकार में ही था और जाहिर सी बात है उस वक्त सीएम गहलोत थे, तो हो सकता है अभी गहलोत का नाम इसमें इन्वॉल्व हो जाए। और ऊपर से भजनलाल खुद ही कह रहे हैं कि पेपर लीक में इन्वॉल्व लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा, यानी लोग ये इशारा अशोक गहलोत की तरफ मान रहे हैं। कह रहे हैं कि जिस तरह से केजरीवाल जेल में है, क्या अगला नंबर अशोक गहलोत का है? हालांकि इसकी पुष्टि हम नहीं करते हैं, लेकिन भजनलाल के बयान ने सबको चौंका कर रख दिया है। सब कह रहे हैं कि कहीं भजनलाल का ये इशारा अशोक गहलोत की तरफ तो नहीं था। गहलोत का डर आया सामने। इसी बीच अशोक गहलोत का भी एक बयान सामने आ रहा है, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि अशोक गहलोत का डर दिख रहा है उसमें। गहलोत उसमें कह रहे हैं अभी हालत गंभीर है, चिंता लगी हुई है देशवासियों को, मुख्यमंत्री को पकड़ रहे हो। तो भाई हालात बड़े गंभीर है देश का, चिंता लगी हुई है देशवासियों को। अगला चुनाव जो है, ये चुनाव जो हो रहा है ना, चुनाव आता जब देखेंगे कि चुनाव बीजेपी वर्सेस कांग्रेस नहीं होगा, खाली बीजेपी वर्सेस खाली इंडिया नहीं होगा, बीजेपी वर्सेस जनता होगी। इतने हालात खराब हो गए, जनता समझ गई है। आप अकाउंट बंद कर रहे हो, मुख्यमंत्री जेलें बंद कर रहे हो, आप इलेक्ट्रल बॉन्ड से आप गुंडागिर्दी कर रहे हो। असली कर्म तो ये लोग कर रहे हैं। जेलों में बीजेपी लोग होना चाहिए, जेल में तो बीजेपी नेताओं जो इन्वॉल्व है इसके अंदर, वो जेल में होने चाहिए। आप ईडी बेचते हो, 50 करोड़ बेचता है इंडस्ट्री वाला, केस बंद, 100 करोड़ बेच देते हैं। अब मजाक बना रखी देश के अंदर, और उल्टा आप पकड़ लो लोगों को, मुख्यमंत्री पकड़ लो। भाई आप अगर कोई कमी है तो आप चुनाव के बाद में निपट लेते हैं उनसे, बाकी थोड़ी आएगी है।
तो सुना आपने, गहलोत का डर भी इसमें दिख रहा है। इन्हीं बयानों के बाद से कयासों का सिलसिला जारी है। सवाल है कि क्या अब गहलोत भी जेल में जाएंगे, भजनलाल गहलोत को जेल में भेजेंगे, ये सवाल है। फिलहाल आपको क्या लगता है, ये जो सवाल उठ रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। अंत में आपको सुनाते हैं कि सीएम भजनलाल ने कैसे कांग्रेस पर निशाना साधा है और क्या कुछ कहा है, सुनिए। एसआईटी का गठन किया, सीबीआई की रोक हटाने का काम हमने किया, क्योंकि कांग्रेस वालों को डर था कि सीबीआई आ जाएगी, हमारे काले कारनामों को खोलेगी। उन्होंने रोक लगा रखी थी राज्य में कि सीबीआई को हम कोई भी केस नहीं देंगे, सीबीआई को नहीं आने देंगे, अनुमति लेनी पड़ेगी। हमने कहा कि हम सीबीआई की अनुमति की जरूरत नहीं है, किसी विषय पर सीबीआई आएगी और ऐसे भ्रष्टाचारियों को गिरफ्तार करके अंदर डालने का काम करेगी। यही नहीं, आपने देखा होगा एसआईटी का हमने गठन किया और एसआईटी के गठन के बाद आज 65 लोगों को अंदर करने का काम उस एसआईटी ने किया है। मैं कहना चाहता हूं यही एसओजी पहले थी और यही एसओजी आज है। क्या अंतर आ गया आप सभी देख रहे हैं। हमने वायदा किया था, हमने उन युवाओं से वायदा किया था कि जिन युवाओं के आंखों में आंसू लाने का काम आगे सरकार ने किया है, हम इनको छोड़ने वाले नहीं हैं। और आज भी हम आपके बीच में कहना चाहते हैं कि जिन्होंने नकल करवाते हुए किसान के जो बेटे हैं, किसान कैसे कैसे अपने बच्चों को पढ़ाता है, किसान किस तरह से ला करके उनको कमरा दिलवाता है, कोचिंग कराता है, लेकिन उस कांग्रेस की सरकार ने उन युवाओं को सपने को चकनाचूर करने का काम किया है। हमने युवाओं से वादा किया है कि आपके आंखों में जिसने आंसू डाले हैं हम उसको किसी कीमत पर बख्शने वाले नहीं हैं। और हमारी एसआईटी काम कर रही है, 65 लोगों को गिरफ्तार किया है और अभी आगे बढ़ रही है। आगे आगे देखते जाइए होता है क्या, हम इनको किसी को छोड़ने वाले नहीं हैं, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं आपके बीच में जिस संकल्प पत्र को लेकर के हम आपके बीच में गए हैं, हम कांग्रेस के लोगों को भी चेतावनी देना चाहते हैं, उनसे कहना चाहते हैं कि आप अपने घोषणा पत्र भी देख लीजिए कि आपने अब तक कितने घोषणा पत्र लागू किए और उनमें कितनी बातें की हैं। मैं पूरा चिट्ठा जोधपुर का भी लेकर के आया हूं कि उन्होंने कितनी घोषणाएं की हैं, बजट के अंदर की हैं और बजट में भी की हैं, विधानसभा में घोषणा की हैं, लेकिन उन्होंने उन घोषणाओं को 30% भी जोधपुर में पूरा नहीं किया है। अरे यहाँ तो झूठ मत बोलते, यहाँ तो आप रहने वाले हैं यहाँ के, यह तो आपकी जन्मभूमि है, लेकिन उन्होंने जन्मभूमि को भी नहीं बख्शा। जोधपुर के साथ में भी कुठाराघात किया, 70% काम की घोषणा की है लेकिन उनको पूरा नहीं किया। यह मैं आपसे कहना चाहता हूं।